वार्डन अनुपमा के 5 मेन रूल्स सुनकर रूह कांप गई इन भिखमंगों की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अब शरण तो ले ली है और वीआईपी शरण चाहिए इनको, सारी अपनी बातें भी बोल दी हैं, मगर पहले वार्डन के रूल्स तो सुन लो कि इस घर में जो पहले से रहते हैं वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे जीवन जीते हैं। तो जब वो रूल्स और उनमें से 5 रूल्स खास करके जब सामने आए तो ये जो शाह परिवार के भिखमंगे हैं इनकी रूह कांप गई। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज अनुपमा ने जब शरण दे दी, चाय पानी पिला दिया, तो रूल्स भी बता दिए। और जैसे जैसे अनुपमा रूल्स बताती जा रही थी, इनके पैरों तले से जमीन खिसकती जा रही थी, क्योंकि एक भी रूल इनको मान्य नहीं है। जो मेन 5 रूल्स की मैं बात कर रही हूं वो तो बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे, और उन्हीं रूल्स की वजह से यहां पे लड़ाइयां झगड़े होंगे, इनकी बार बार बेइज्जती होगी। जिसमें से सबसे पहले तो जल्दी उठना। इनकी तो सुबह ही दोपहर को शुरू होती है, मगर यहां पे जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि हॉल में सोते हैं, काम सारा हॉल में होना है। दूसरा, अपना अपना काम करना और दूसरों का भी काम करना, हर काम में हाथ बटाना, ये तो काम करते ही नहीं है। तीसरा रूल, ऑर्डर नहीं दे सकते, और पाखी को तो ऑर्डर देने की आदत है। पाखी को तो हम जानते हैं, वो तो डिम्पी को ऑर्डर देती थी जब डिम्पी सुधरी हुई डिम्पी थी, सॉरी है ना, सीधी सादी डिम्पी, जब वो अंश के पीछे पीछे घूमती और अंश उसको मिलता नहीं था। वनराज शाह की भूल गए होंगे आप लोग, याद दिला देती हूँ, जब वनराज शाह ने पूरा डिम्पी को घरेलू औरत बना के रखा हुआ था, तब पाखी की एंट्री हुई थी ईशानी के साथ। और उसके बाद पाखी लैपटॉप पे बैठी है, डिम्पी कॉफी ला रही है, पाखी कमरे में बैठी है, डिम्पी चाय ला रही है, डिम्पी मुझे ये दो, डिम्पी मुझे वो दो। तो ऑर्डर देने वाली पाखी, तो उसके ऊपर भी अनुपमा ने बैन लगा दिया। अब उसके बाद चौथा रूल, कलेश नहीं करना है रात को ये तो भाई बहुत बड़ा रूल है, रात को कलेश नहीं करना, क्योंकि ये सब लोग सुबह उठ के काम पे जाते हैं और इन सब लोगों को जल्दी सोने की और जल्दी उठने की आदत है। आपके कलेश की वजह से इनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और वो रूल तो कहां फॉलो होगा, क्योंकि कलेश तो होगा ही भाई। जब आराम नहीं मिलेगा तो पाखी अपनी जुबान पे कंट्रोल कैसे करेगी, तोशु कैसे अपने आप को कंट्रोल करेगा। और 5वां सबसे बड़ा रूल कि सार्वजनिक बाथरूम यूज करना पड़ेगा। और ये तो भाई कहां से इन महलों के रहने वाले लोगों को भाएगा। समझते हैं सब लोग कि एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है, मगर एडजस्टमेंट करना और उसको करने से इनकार करना कि हम तो एडजस्टमेंट करेंगे ही नहीं, इन्हीं बातों से कलेश होगा। और ये 5 बेसिक नीड्स जिनके ऊपर अनुपमा के रूल्स हैं, अब ये रूल्स ही तो इनको भारी पड़ेंगे। अब अनुपमा पूरी तरह से वार्डन है, रातों रात बाहर निकाल देगी। जैसे अनुपमा ने कहा कि बिल्डर ने 1 घंटा दिया था, मैं तो 1 मिनट नहीं दूंगी तुम लोगों को अगर ये रूल तोड़े तो। और उसी रात पाखी ने रूल भी तोड़ लिया। तो ये मजेदार सा होगा वार्डन के रूल्स और वार्डन अनुपमा का अब जो इनके ऊपर वार है, ये मजेदार होगा। क्योंकि मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कान्हा जी ने जानबूझ के ये किया है कि इनको इस घर में शरण मिले, और अब अनुपमा वो सब कर सके जो इनको सुधारने के लिए वो करना चाहती थी, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ना अमीर बाप सर पे है, ना महल सर पे है, ना खाना सर पे है, ना कुछ है। तो अब ये भिखमंगे वार्डन अनुपमा के इन रूल्स की वजह से बार बार जो है प्रताड़ित होंगे, बार बार इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.